इंसान को कभी किसी इंसान के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। सिर झुकाना है तो बस अपने रब, अपने मालिक अल्लाह के आगे झुकाओ। ये कहानी है एक ऐसे सच्चे किसान की जिसने जुल्म के ताज के सामने झुकने से इनकार कर दिया और हक के लिए डटकर खड़ा हो गया। उसने दुनिया को दिखा दिया कि जुल्म के आगे झुक जाना दरअसल इंसानियत का सौदा करना है। ये तो बस एक झलक थी, अब असली कहानी शुरू होती है। इसलिए जरा ठहरिए, सुकून से सुनिए, दिल से समझिए। मिस्र के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, हम्माद। उसकी जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी हुई थी। हर रोज वह सुबह सबसे पहले उठता, मस्जिद में फजर की नमाज अदा करता और फिर अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसके कपड़े पुराने मगर साफ सुथरे होते और चेहरा मेहनत से तपा हुआ लेकिन ईमान से रोशन। हम्माद के घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, उसकी पत्नी रुकैया और उनका छोटा बेटा याहिया, जो मासूम सवालों से भरा रहता। एक दिन याहिया ने पूछा, अब्बा, क्या अल्लाह हमें देख रहा होता है जब हम खेतों में काम करते हैं? हम्माद मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटे, अल्लाह न सिर्फ देख रहा होता है बल्कि वो हर अच्छा और बुरा काम लिख भी रहा होता है। हर चीज का हिसाब रखा जाएगा। रुकैया अपने छोटे से घर में चक्की से आटा पीस रही थी। आंधी और गर्मी में भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करती। उसी गांव पर हुकूमत करता था बादशाह गालिब। वह एक जालिम, खुदगर्ज इंसान था जिसे न किसी का दर्द महसूस होता था और न ही इंसाफ का डर। उसका हुक्म था, हर किसान अपनी फसल का आधा हिस्सा मेरे महल में पेश करे, वरना जमीन और इज्जत दोनों छीन ली जाएंगी। सिपाही गांव गांव जाकर ऐलान करते, बादशाह का हुक्म है, कल से पहले अपनी गेहूं का आधा हिस्सा पेश करो। हम्माद के पास जो कुछ था वह भी मुश्किल से गुजारा चलाता था, लेकिन हुक्म सब पर बराबर था। जुल्म में कोई रियायत नहीं होती। रुकैया घबरा कर बोली, हम्माद, कुछ तो करो। अगर तुमने फसल नहीं दी तो वे लोग तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। हम्माद ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं जुल्म के आगे झुक गया तो याहिया को क्या सिखाऊंगा? मैं उम्मीद अल्लाह से रखता हूं, बादशाह से नहीं। उस रात सोने से पहले हम्माद ने सजदा किया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने कहा, या अल्लाह, तू मालिक है, मैं सिर्फ तेरी रजा चाहता हूं। अगर तू चाहे तो एक रोटी के टुकड़े में भी बरकत डाल सकता है। उस रात हम्माद ने सिर्फ पानी पिया। रुकैया ने याहिया को सुला दिया और खुद कुरान उठा लिया। वातावक्कल अलल्लाह, और अल्लाह ही अपने बंदे के लिए काफी है। कुरान। उसी रात बादशाह गालिब अपने महल के सोने के तख्त पर सोया हुआ था। महल सोने का था लेकिन उसके ख्वाबों में अंधेरा था। उसने देखा कि एक रोशन चेहरा उसके सामने खड़ा है। उस चेहरे की रोशनी इतनी तेज थी कि वह आंखें नहीं मिला सका। वह आवाज कह रही थी, जुल्म का वक्त पूरा हो चुका है गालिब। जिस रोटी पर किसी भूखे का हक छीना गया हो वह जहर बन जाती है। तेरा हिसाब करीब है। बादशाह चीख कर उठ बैठा। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने फौरन सिपाहियों को बुलाया। वो हम्माद नाम का किसान कहां है? कल सुबह उसे मेरे सामने लाया जाए। सुबह हम्माद ने अपनी गेहूं की बोरियां उठाई और महल की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही वह रास्ते के करीब पहुंचा, आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक एक तेज तूफान आया और इतनी जोरदार बारिश हुई कि नदी का पूरा रास्ता डूब गया। महल का रास्ता बंद हो गया। सिपाही भी नहीं पहुंच सके। गांव के लोग इसे अल्लाह का निज़ाम कहने लगे। बादशाह ने फिर भी हम्माद को बुलवाया। हम्माद ने सर झुकाए हुए उसके सामने खुद को पेश किया। गालिब ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे हुक्म की अवहेलना की है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम्माद ने झुके हुए स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। आपका हुक्म मेरी रोजी का आधा हिस्सा छीन रहा था, मेरी ईमानदारी, मेरी जिंदगी, सब कुछ। अगर मैं चुप रहता तो अल्लाह को क्या जवाब देता? इतने में बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने हम्माद की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे वो याद दिला दिया जो मैं भूल चुका था, कि मैं भी अल्लाह का ही एक बंदा हूं। बादशाह ने तुरंत ऐलान किया, आज से हर किसान आजाद है। कोई भी अपनी मेहनत का हिस्सा किसी को नहीं देगा।
जुल्म का दौर अब खत्म। जब हम्माद घर लौटा, रुकैया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत भी दी और जीत भी। याहिया दौड़ता हुआ आया और बोला, अब्बा, अल्लाह ने हमें जीत दिलाई ना। हम्माद ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह खुद उसके लिए लड़ता है। आखिरी पैगाम। इस कहानी की सीख, जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह का निजाम हिलता है। सब्र करने वाले हमेशा जीतते हैं, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। हर इम्तिहान के बाद एक राहत जरूर आती है, और अल्लाह हमेशा उनके साथ होता है जो उस पर तवक्कुल करते हैं।